हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेएसएससी द्वारा टीजीटी की जो नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में चर्चा होनी है। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी कैंडिडेट टीजीटी पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, एनी ऑन सब्जेक्ट यानी जितने भी सब्जेक्ट पर टीजीटी की वैकेंसी रिलीज की जाती है उन सभी विषयों का एक एक करके आप सभी को लेक्चर प्रदान किया जाएगा। सभी कैंडिडेट इसी चैनल पर बने रहेंगे, ठीक है। यदि किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट पर हमारे तरफ से यदि वीडियोस अपलोड नहीं की जाती है तो आप सभी कमेंट करेंगे, उस पर भी वीडियोस अपलोड की जाएगी, ठीक है। सभी एस्पिरेंट से यह भी कहा जाता है कि सभी एस्पिरेंट इस चैनल में जाके कमेंट करें। जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल में कमेंट करते हैं सभी अभ्यर्थियों का जवाब भी दे दिया गया है, ठीक है। पिछला वीडियो जो कि टीजीटी से रिलेटेड थे उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया है, सभी का जवाब दे दिया गया है। इस लेक्चर में मुख्य रूप से हिंदी स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस, उसी पर आज चर्चा होनी है। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे, ठीक है। 50% सिलेबस इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और 50% नेक्स्ट वीडियोज में आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। हिंदी सब्जेक्ट स्पेशल झारखंड में जेएसएससी द्वारा जो टीजीटी की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी उसकी एग्जाम पैटर्न को एक बार सभी कैंडिडेट समझ ले, क्योंकि पहले भी इससे पहले आप सभी को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए स्पेशल 2 वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई है और टीचर का स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट पर जाके सभी कैंडिडेट इंग्लिश का 2 स्पेशल वीडियो को अध्ययन कर सकते हैं और सिलेबस को पता कर सकते हैं। और सिलेबस को नोट डाउन करके कैंडिडेट्स अभी से तैयारी लग जाए तैयारी में। यदि कैंडिडेट को और भी जल्दी है तो कैंडिडेट इंस्टीट्यूट में विजिट करें, ठीक है। आप सभी को उससे भी पहले यदि जॉब लेना है तो इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिएगा, तो आप सभी को फिर और भी ज्यादा सोल्यूशन दे पाएंगे यदि उससे भी पहले चाहते हैं। या फिर आप सभी वेट करें, झारखंड में वैकेंसी आने वाली है तो उसमें आप सभी अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं तो सभी कैंडिडेट अभी से अपने प्रिपरेशन में लग जाए ताकि आप सभी का एक सीट पक्की हो सके, ठीक है। इंग्लिश की सिलेबस प्रदान कर दी गई है, चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सभी कैंडिडेट चैनल में जाके चैनल के प्लेलिस्ट पर उस वीडियोस को देख लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हिंदी का कुछ अंश 50% अंश सिलेबस जो है उसको इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और 100% श्योर रहे कैंडिडेट, यहां पर जो चीजें बताई जाती है इसी के रिगार्डिंग इतना ही सिलेबस से आप सभी को क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये 100% गारंटी है भुवन सर्विस सेंटर की, ठीक है। तो आप सभी एक एक पॉइंट को समझे। इस लेक्चर में हिंदी स्पेशल सब्जेक्ट जो कि मेन ऑनर्स हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो अभ्यर्थी नियुक्त होंगे टीचर के रूप में, उस विद्यार्थी के लिए ये वीडियो क्रिएट किया जा रहा है जो कि हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है? जेएसएससी द्वारा जो टीजीटी की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी इसका एग्जाम पैटर्न 2 पेपर एग्जाम ली जाएगी। फर्स्ट पेपर में 200 नंबर का एग्जामिनेशन होती है और क्वालिफाइंग नेचर का है। सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगी फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर में जितने भी कैंडिडेट जितना नंबर अर्जित करते हैं उसी के आधार पर कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर 200 नंबर का एग्जाम होता है और सेकंड पेपर 300 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। सेकंड पेपर पर प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर प्रदान किए जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। झारखंड टीजीटी टीचर एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी कान खोलकर सुन ले, झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन जो जेएसएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है और टीचर एग्जामिनेशन है जैसे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तीनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसको कॉन्शियस माइंड में घुसा लेंगे सभी अभ्यर्थी, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन रहता है पीजीटी के एग्जाम देने के टाइम पे। जो हमारे झारखंड में पीजीटी की एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई उस टाइम पे पीजीटी के अभ्यर्थी भी कंफ्यूज में थे, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन में किसी को नहीं रहनी है। आप सभी क्लियर कट सुन ले कि कोई भी टीचर एग्जामिनेशन झारखंड में जेएसएससी द्वारा जो कंडक्ट की जाएगी एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, ठीक है। स्पेशल सब्जेक्ट पर सभी को 2 नंबर करके प्रदान किए जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछी जाएगी, फुल नंबर 300 रहेंगे और फर्स्ट पेपर जो 200 नंबर का एग्जाम होनी है और 200 क्वेश्चन भी रहती है उसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर प्रदान किए जाते हैं। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर है। आइए अब सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं जो कि हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी स्पेशल सब्जेक्ट से। सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे, ठीक है। अब सिलेबस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी फुल सिलेबस भाग 1, ठीक है। 2 भाग में इस लेक्चर को पूरा क्लियर किया जाएगा। सेकंड पार्ट फिर आएंगे, उस पे भी अभ्यर्थी उस वीडियोस को भी देखेंगे
तभी आपका पूर्ण सिलेबस अध्ययन हो पाएगा। और इसको नोट डाउन कर ले और इतना ही अध्ययन करें, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, भाग 1 हिंदी भाषा का विकास और स्थिति। ठीक है, किस प्रकार से विकास रही है और स्थिति क्या रही है हिंदी भाषा का। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा का ही टीचर बनने वाले हैं, तो हिंदी से रिगार्डिंग आप सभी को क्वेश्चन पूछी जाएगी और प्रत्येक पॉइंट को समझे कैंडिडेट। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट दिया गया है सिलेबस के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, उसी में इंक्लूड है प्रारंभिक हिंदी, हिंदी। ठीक है, प्रारंभिक जिस टाइम पे शुरुआती हिंदी थी उस टाइम का बात किया जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार इंग्लिश लिटरेचर को अध्ययन करते हैं उसी प्रकार यहां में भी प्रारंभिक मतलब क्या है, प्रारंभिक शब्द कहां का शब्द है, ये इतिहास का शब्द है। तो इसका मतलब कि आप सभी हिंदी का इतिहास को अध्ययन करना होगा। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन करते हैं, उस प्रकार से यहां प्रारंभिक काल का अध्ययन करना है हिंदी में। ठीक है, तो प्रारंभिक हिंदी उस टाइम पे हिंदवी अथवा हिंदवी। ठीक है, और खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, इन सभी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, इस काल के दौरान कौन कौन से कवि का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन सभी के बारे में इस टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। सभी कैंडिडेट अपना रिस्पॉन्स बनाए रखेंगे। ठीक है, ताकि हमें भी लगे नहीं अभ्यर्थी को वीडियोस प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इतना ही है कि हिंदी की प्रारंभिक काल में हिंदी, ठीक है, किस प्रकार से उसकी साहित्यिक विकास हुआ उसको अध्ययन करेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है उस पर आते हैं। आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास, यानी प्रारंभिक के बाद डायरेक्ट आधुनिक पर आ गया, यानी वर्तमान टाइम ड्यूरेशन, अभी वर्तमान करंट इस टाइम पे। ठीक है, इसी को बोला जाता है आधुनिक। आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसी में इंक्लूड क्या चीजें हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, एक कॉलेज का नाम उल्लेख किया गया है यहां पर। ठीक है, कोमा हिंदी पत्रकारिता। इसका बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, जो कि भारतेंदु नाम का एक कवि भी हमारे हिंदी साहित्य में है और द्विवेदी टाइटल से रिलेटेड भी कवि है। तो उन सभी का जीवन काल को भी अध्ययन करना है अभ्यर्थी को, और सभी चीजें इसी चैनल में आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। अभ्यर्थी अपना रिस्पॉन्स बना के रखेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है, आप सभी को स्टडी मटेरियल धीरे धीरे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अभी से कैंडिडेट मन लगाकर तैयारी करें ताकि एक सीट पक्की हो सके। भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु नाम का एक कवि भी है। ठीक है, तो भारतेंदु युग में क्या चीजें हुई, उन सभी से रिलेटेड जानकारी आप सभी को स्पेशल वीडियो प्रत्येक चैप्टर पर प्रत्येक एक एक करके वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और द्विवेदी युग जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये एक कवि है। तो द्विवेदी टाइटल जो है, तो यानी कि उस टाइम ड्यूरेशन पर क्या चल रही थी द्विवेदी युग, उसको नाम दिया गया है। तो उस टाइम ड्यूरेशन पर क्या रही है हिंदी की इतिहास, उसको अध्ययन करते हैं। ये 2 नंबर पर है। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट है और 4 पॉइंट कैंडिडेट समझ ले। ये भाग 1 का सिलेबस खत्म। नेक्स्ट लेक्चर पर आप सभी को सेकेंड पार्ट का वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा नंबर पर आते हैं, क्या है भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी का विकास। ठीक है, मुख्य पॉइंट है, इसी में इंक्लूड क्या है, संविधान में हिंदी। संविधान जो हमारे भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर हमारे भारत में पूरे विधि व्यवस्था कायम रही है और उसी के आधार पर सभी पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्थाएं चल रही है, जो कि मूल चीजें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो संविधान जो है भारतीय संविधान, उसमें हिंदी की क्या भूमिका रही है उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आप सभी को डीपली अध्ययन करना है और संविधान के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर पर आप सभी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी होगी।
और उसी में आप सभी को पढ़ा दिया जाएगा हिंदी की भूमिका क्या है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजभाषा। राजभाषा क्या है? तो राजभाषा के रूप में हमारे हिंदी का कितना महत्व है उसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ प्रत्येक चैप्टर पर, प्रत्येक पॉइंट पर आप सभी को एक एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। कहीं पर भी किसी अभ्यर्थी को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी दिक्कतें सामने आती है, तो आप सभी हमारे साथ साझा करें। उस दिक्कत को, प्रॉब्लम को हमारे माध्यम से 100% गारंटी के साथ दूर किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पर अटक जाते हैं कोई भी विद्यार्थी, तो उसको हमारे साथ साझा करें। आपका क्वेश्चन जो भी रहेंगे उसका आंसर हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी। जिस प्रकार से अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसा महत्वपूर्ण दिया गया है, विश्व के अधिकांश भागों में आप सभी देख सकते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति इंग्लिश की ज्ञान रखता है तो विश्व के अधिकांश देश का भ्रमण कर सकता है या फिर यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का यह महत्व है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे हिंदी का क्या महत्व है उसका अध्ययन डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ करनी है। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट पर एक एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, कैंडिडेट उसको भी अध्ययन करेंगे। आप सभी निश्चित होकर इस चैनल के साथ तैयारी करें, 100% गारंटी है कि आप सभी का निश्चित रूप से सिलेक्शन होंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की क्या भूमिका रही है उस पर भी चर्चा की जाएगी। ये सिर्फ सिलेबस डिस्कशन लेक्चर है, आप सभी सिलेबस को नोट डाउन करें। और एक लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी, उसमें पूर्ण रूप से हिंदी का सिलेबस को डिस्कवर कर दिया जाएगा। ये 50% सिलेबस इसमें अभी क्लियर किया जा रहा है और 50% बाकी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिंदी भाषा का प्रमाणिक और तकनीकी विस्तार। ठीक है, इसी में इंक्लूड क्या चीजें हैं? हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और मानकीकरण, प्रयोजन मूलक हिंदी, इतना इसमें इंक्लूड है। ये पॉइंट नंबर 4 है। तो आप सभी जो भी चीजें बोला जा रहा है इसको नोट डाउन करें और एक एक करके सभी चैप्टर से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। और एक बार रिपीट करते हैं 4 नंबर वाले पॉइंट को, सभी कैंडिडेट अच्छी तरीके से समझेंगे। यदि समझ में नहीं आते फिर भी कमेंट करेंगे। जहां पर भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप सभी कमेंट करें, उस प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। 4 नंबर पॉइंट पर क्या है उसको एक बार रिपीट करते हैं, सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हिंदी भाषा का प्रमाणिक और तकनीकी विस्तार, इसी में इंक्लूड है हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण, हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और मानकीकरण, प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, इतना ही है 4 नंबर पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि 5वां नंबर पॉइंट है। ठीक है, हिंदी की सहयोगी भाषाएं और इनका पारस्परिक संबंध। एक एक वर्ड को कैंडिडेट समझने की प्रयास करेंगे, एक एक वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है, एक वर्ड के बदले ही सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ड पर कैंडिडेट फोकस करेंगे, किस वर्ड का क्या मीनिंग होंगे, क्योंकि इंग्लिश के ऐसे विभिन्न वर्ड हैं, किसी एक दूसरे स्थान पर उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है और उसी वर्ड को फिर किसी दूसरे स्थान पर बैठाने से उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, मतलब दूसरा मीनिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है, 6ठा नंबर पॉइंट। इतना ही भाग 1 में है। हिंदी साहित्य इसको बोल सकते हैं आप सभी। हिंदी लिटरेचर की जो भी एस्पिरेंट टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए, उसी के रिगार्डिंग ये सिलेबस है और जेएसएससी द्वारा इस सिलेबस को जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। झारखंड में जो भाषा है उसका सामान्य परिचय देना है। ठीक है, झारखंड स्टेट में भाषाओं और बोलियों, कहां किस क्षेत्र में कौन सा बोली बोला जाता है, किस प्रकार के भाषा शैली,
है झारखंड में, उसके संबंध में आप सभी को एक परिचय नामक टॉपिक दिया गया है। उसको पढ़ना सभी के लिए मैंडेटरी होगी। जो एस्पिरेंट टीजीटी पोस्ट में जाना चाहते हैं, और ये एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी? जेएसएससी द्वारा कंडक्ट की जाएगी। और इसकी वैकेंसी झारखंड राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसकी वैकेंसी को रिलीज की जाती है। ठीक है, ये सेंट्रल वाला जॉब नहीं है। कैंडिडेट बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो किसी भी कैंडिडेट को इस चैनल में जब आ गए हैं तो किसी को अब कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। 100% आप सभी इंश्योर हो जाए कि आप सभी की इस बार 100% पक्की हो रही है एक सीट। आप सभी यहां पर जितना बोला जा रहा है उतना करें, आप सभी की निश्चित रूप से सिलेक्शन होगी, यह मेरी गारंटी है। और भुवन सर्विस सेंटर आप सभी के सामने वादा करता है। ठीक है, इस चैनल में आप सभी को पिछले लेक्चर में भी बताया गया था, हमारा उद्देश्य एक ही है, हम सिर्फ रिलीजियंस के आधार पर ही चलते हैं, मानवता को लेकर चलते हैं। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कैंडिडेट इसी प्रकार से सपोर्ट बना के रखेंगे। अभी तक जितने भी कैंडिडेट बने हुए हैं, अभी तक हैं, सभी कैंडिडेट को बोला जा रहा है, यदि कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बना के रखें। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेट मिले कि नहीं, आप सभी के लिए हमें मेहनत करना चाहिए और आप सभी के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो उधर से हमको सपोर्ट मिलेंगे तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट मिलेंगे। उसी के आधार पर आप सभी को और भी ज्यादा प्रयास करेंगे कि आप सभी को डे में, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा वीडियोज प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी इस प्रकार से बने रहे। धन्यवाद, थैंक यू।